मैया के चरणों में प्रणाम किया। हे माँ, मैया यशोदा कहने लगी, एक दिन मेरो लाला कभी चंदा मांगे कभी माखन मांगे, एक दिन लाला ने रोटी मांगी तो मैंने माखन रख के बाकी रोटी पे और रख दियो लाला के हाथ में दियो। आंगन में लाला बेधड़ की रोटी खा रहा हो, उसी समय एक कौआ आए और रोटी छुड़ा करके ले गए। कन्हैया मचल गए, कहने लगे, माँ मैं कौआ से मेरी रोटी लेके आऊंगा। दूर धरे अति शोभित श्याम जी, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीत छोटी। बाछा भी कौर सिखाना विलोकत, भारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान आज उद्धव जी ने मैया को प्रणाम किया और किशोरी राधा रानी हजारों गोपियां एक बगीचे में बैठी हैं। सब गोपियां अपने अपने सपने की बात सुना रही हैं कि आज नंदलाल मेरे सपने में आए, पनघट पे मुझे गगरी उठाई और मैंने जब लाला को पीछे मुड़ के देखा तो उसी समय निधिया खुल गई भगवान के दर्शन सुलभना हुआ। एक गोपी बोली, मेरे घर भी नंदलाल आए, मुझसे रोटी मांग रहे थे, मैंने दियो दौड़ करके और लौट के गई तो मेरी नींद खुल गई। गोपियां बोली, हे किशोरी राधा रानी, क्या आपको भगवान की याद नहीं आती, आपको सपने में दर्शन नहीं होते? तो किशोरी राधा कहने लगी कि जिन गोपियों को भगवान का सपने में दर्शन होता है मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि जादन से भगवान गए हैं, बादन तो मुझे नींद ही नहीं आई, और जब नींद नहीं आएगी तो मैं सपना देखूंगी कैसे? उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई कि हे भगवान, कई वर्ष हो गए भगवान को किशोरी राधा रानी तो सोई ही नहीं। धन्य है। अब उद्धव आए और उद्धव ने आकर के कहा, गोपियों, पर अब ब्रह्म भगवान को पति मान करके तुम पूज रही हो, ब्रह्म का हाथ नहीं होता बिन पर चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो ब्रह्म निराकार है। अब गोपियां टेढ़ी नजर से उद्धव से कहती है, ज्ञानी से, बिना पढ़ी लिखी, उद्धव यदि हाथ नहीं था भगवान के तो माखन क्यों चुराया? अगर पैर नहीं थे तो चलकर हमारे घर वो आया कैसे चोरी कर दे? अगर मुख नहीं था तो उसे देख करके हम मोहित कैसे हुए? कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम है। हमारे तो रोम रोम में कृष्ण बसा है, हे उधो। अब उद्धव जी बोले कि एक काम करो, मन को ब्रह्म में लगाओ, भगवान में लगाओ। तो गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, मन को ब्रह्म में कैसे लगाएं, क्योंकि मन तो एक होता है, और एक जो मन है ना, वो मन कहाँ चला गया? वो बोले श्याम सुंदर के साथ चला गया। एक हथों से गयो श्याम संग, वो आराधे ईश्वरे उद्धव, मन ना भये दस बीस। अब तो गोपियों ने जब भगवान श्याम सुंदर के प्रेम की परिभाषा जब दी है तो उद्धव चरणों में गिर गया, और चरणों में गिर करके लौटता रहा। 3 महीने तक ब्रज की रज में लौटता रहा। और गोपियां कहती हैं, हे उद्धव सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुबडुबी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुबडुबी फीकी पड़ गई, और गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ तो स्वयं श्याम रोम रोम में बसा है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है जो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधर, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधर, ताली से रखा बंदगी बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधर, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधर, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से आशिकी मिली सकती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधर।
श्याम सुंदर भगवान की जय। 3 महीने तक ब्रज की रज में लौटते रहे, उद्धव लौट करके गए। भगवान बोले, हे उद्धव, तुम्हारे ज्ञान पर प्रेम की फुट में लगाना चाहता था, नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए तो हजारों गोपियां किशोरी राधा रानी मैया यशोदा भगवान के समक्ष प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान की ये तो मेरी लीला है, मेरे भक्त तो एक क्षण भी मुझसे दूर नहीं रहते। अब हम चलते हैं भगवान के दबाए उत्सव की ओर। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने मुचकुंद के द्वारा उद्धार कराया। 18वीं बार ब्राह्मणों को भगवान ने पाठ पूजन करने बिठाया और कहा, महाराज ब्राह्मण देवताओं, अगर कन्हैया मुझसे हार गए तो इतना धन दौलत सोना चांदी दूंगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, और अगर मैं हार गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण माला लेके कहने लगे, हार जाना हार जाना। 18वीं बार भगवान गढ़ छोड़ करके भाग गए। प्रवर्सन नाम के पर्वत पर भगवान गए हैं। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगवा दी, बोले मर गया होगा कन्हैया। भगवान ने छलांग लगाई, समुद्र के किनारे कूदे। देव शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया। सोते हुए यदुवंशियों को द्वारका में बुलाया। सुबह हुआ तो किसी को द्वार नहीं मिल रहा है, सब कह रहे हैं द्वार कहाँ, तो नाम पड़ गया द्वारका। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। रैवत नाम के राजा की कन्या का नाम है रेवती। रेवती जी के साथ भगवान बलराम जी का विवाह हुआ। कन्हैया बोले, अब हमारा विवाह भी होना चाहिए। तो एक राजा है, राजा शीत भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान। राजा शीत भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान। राजा भीष्मक के यहाँ 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। राजा ने तपस्या की है। तपस्या के प्रभाव से उन्हें कमल के फूल में एक कन्या मिली जिसका नाम रुक्मणी है, और रुक्मणी लक्ष्मी है। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं जाती। पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया। मन में भावना जगी कि द्वारका के जो राजा हैं कृष्णचंद्र महाराज, उनके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। लेकिन घर में बेटा बड़ा हो जाता है, पिताजी की जब बात नहीं मानता, राजा शिशुपाल के साथ सगाई कर दी रुक्मी ने। रुक्मणी जी को पता चला तो मन ही मन दुखी हुई और भाभी के पास गई। तो भाभी ने कहा, प्रेम पत्र लिख दो। भगवान के लिए प्रेम पत्र लिखा है रुक्मणी ने। ब्राह्मण देवता प्रेम पत्र लेकर के गए। भगवान कन्हैया ने प्रेम पत्र पढ़ा है। कितना सुंदर प्रेम पत्र है, दर्शन करें। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वता
वीर बहादुर सिंह जी सारेड़ा वीरू भैया जी पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका हम और आप स्वागत करेंगे। व्यास मंच पर विशेष आभार, विशेष श्री राधे। संस्कार हो रहा है। हमारे यजमान पधारे हैं श्री नरेश जी और उनकी धर्मपत्नी से आरे जाने में हिंद दीनों प्रियहद बादर दाधातो रुक्मणी जी का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। आइए हम और आप हमारे यजमान जी के बाद में पुरस्कार दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, यहाँ आगे नच रही हैं, आगे ना नचे क्योंकि सब लोग अभी पूजन करने आएंगे। एक साइड नचे, खाली जगह में नचे, एक साइड। हमारे यजमान जी आए भैया
नरेश जी आ जाओ। और ये हमारे शीघ्रता करें, क्योंकि एक भजन के बाद में फिर माताओं को समय दिया जाएगा। शीघ्रता से चरण पखारे जिनको भी पकाना, अभी माताएं ना पकाने, माताएं एक साइड रहे, पुरुष वर्ग शीघ्रता पूर्वक चरण पका ले। श्री राधे। लेकर के आए अपने अपने यहाँ से, जो भी फूलों की व्यवस्था हमारे यजमान जी द्वारा तो की जाएगी। कल फूलों की होली इसी पंडाल में हम और आप करेंगे।
ब्रज की फूलों की होली का आनंद लेंगे। बसंत चल रहा है, ब्रज में किस तरह से होली होती है फूलों की। गुलाल का प्रयोग कोई नहीं करेगा, केवल फूल लाना है, जल को भी लाना है। फूलों की होली का आनंद